जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। दिल के दरवाजे खोल के रखना। दिल के दरवाजे खोल के रखना। प्यार के कुछ बोल बोल के रखना। दिल के दरवाजे खोल के रखना। प्यार के बोल कुछ बोल के रखना। कौन दरवाजे वो आ जाए, कौन दरवाजे वो आ जाए, आप नज़रों को तौल के रखना। कौन दरवाजे वो आ जाए, आप नज़रों को तौल के रखना। हम अगर अपने मन में ये विचार रख लें कि सब अपने ही हैं, और यूँ जब हम कहते हैं कि हम देशवासी हैं, तो हम सब देशवासी एक ही तो हैं, और जब एक ही हैं तो सब अपने ही तो हैं, पराये कहाँ से हो गए। अगर हम थोड़ी सी संकीर्णता अपने मन में रखें तो ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लोग पराये हैं, अमेरिका के पराये हैं, पाकिस्तान के पराये हैं, बांग्लादेश के पराये हैं, मगर जो भारत के हैं वो तो पराये नहीं हैं। ये तो आपका अपना एक देश है, और जैसे हम एक घर में रहते हुए सब एक होते हैं, वैसे ही एक देश में होते हुए हम एक क्यों नहीं हो सकते। सच तो ये है कि देश की परिकल्पना ही इसी धारणा को लेकर के हुई है कि मनुष्य एक से एक को प्रेम करना सीखे, एक दूसरे को प्रेम करना सीखे, सबसे प्रेम करना सीखे। और इसी कारण आप देखते हैं कि हर देश में जो नियम बनाए जाते हैं वो सबके लिए एक जैसे नियम ही होते हैं, और वो नियम इसलिए होते हैं कि जैसे हम परिवार में सबके लिए एक तरह से नियम बनाते हैं, उसी तरह से देश में रहने वालों के लिए जब एक नियम हो जाते हैं तो वो एक हमारा परिवार हो जाता है। अगर हम अपने मन की संकीर्णता को से छुटकारा पा लें तो हमारी ये सारी समस्याएं सहज ही सुलझ जाएंगी, या यूं कहिए कि समस्याएं रहेंगी ही नहीं। जब हम एक घर में रह कर के अपनी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझा लेते हैं, जब हम एक परिवार में रह कर के अपनी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझा लेते हैं, जब हम एक समाज में रह कर के अपनी समस्याओं को मिलजुल कर समझा लेते हैं, सुलझा लेते हैं, तो फिर हम एक देश में रह कर के अपनी समस्याओं को मिलजुल कर क्यों नहीं सुलझा सकते। एक सीधा साधा सा नियम है कि हम आपसे नफरत न करें, आपके तौर तरीकों से नफरत न करें, और आप हमारे तौर तरीकों से नफरत न करें, आप हमसे नफरत न करें। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, एक परिवार में अगर 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, तो हर एक की सोच अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बड़ा है उसकी सोच सबसे छोटे से मिलती जुलती ही होगी। हो सकता है बड़ा शांत स्वभाव का रहा हो और छोटा थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव का रहा हो, तो भी तो हम एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते ही हैं। हम एक दूसरे को उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, और जब हम एक दूसरे को दूसरों की दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें
उनके तरह सोचने का मौका मिलेगा और तब हम समझेंगे कि वो जो अपने तौर तरीके अपनाते हैं वो क्यों अपनाते हैं। खान पान हर एक का अलग होता है। एक ही परिवार में कोई लौकी पसंद करता है, कोई तोरई पसंद करता है, कोई टमाटर ज़्यादा पसंद करता है, कोई आलू, कोई बैंगन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पसंद करते हैं खाना, कुछ लोग मांस मच्छी खाना पसंद करते हैं। तो क्या हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं? अगर हमारे परिवार में ही अलग अलग तरीके के लोग हों, देखिए हम लाठी की बात नहीं करते हैं। सख्ती आप बरतोगे तो वो आपके सामने उन चीज़ों का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन छुप के कहीं होटल में जाके खाएगा, कहीं कुछ करेगा, आप उसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हर इंसान की फितरत, हर इंसान की आदत अलग अलग होती है। एक ही समाज में, एक ही परिवार में, एक ही घर में विभिन्न प्रकार की आदतों के लोग रहते हैं और हम उनसे सामंजस्य स्थापित करके बड़े प्रेम से रहते हैं। भाई ठीक है, तुझे जो पसंद है तू खा, हमारे जो पसंद है हम खाएंगे। क्या हम झगड़ते हैं? नहीं। आपने बहुत से परिवारों में ऐसा देखा होगा कि एक शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो कोई भक्ष्य अभक्ष्य नहीं होते, यानी ऐसा नहीं होता है कि इसे खाना चाहिए उसे नहीं खाना चाहिए। इसे हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो आप समझेंगे कि मान लीजिए एक ये स्थिति आती है कि हम सब शाकाहारी हैं। कभी आपने सोचा है कि पूरे विश्व में शाकाहारी कितने हैं और मांसाहारी कितने हैं? निश्चय ही आपको 10% लोग शाकाहारी मिलेंगे और 90% लोग मांसाहारी मिलेंगे। आप हमारे ही देश में ले लीजिए, हमारे देश में भी अगर आंकलन किया जाए तो यहाँ 80% लोग मांसाहारी ही मिलेंगे। ये बात और है कि जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं वो भी छुप छुप के मांसाहार करते हैं। हम सबकी बात नहीं करते, पर उनमें से कुछ तो ऐसे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी पसंद वो होती है और आप अपनी पसंद दूसरे पर नहीं लाद सकते। जहाँ हम अपनी पसंद दूसरों पर लादने जाते हैं वहीं समस्या खड़ी होती है। और समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिल में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग भी होता है, समझदारी भी होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और छोड़ दे ठीक है। अब जैसे पढ़ाई होती है, पढ़ाई में कुछ लोग विज्ञान पढ़ते हैं, कुछ लोग कला में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कुछ लोग वाणिज्य लेते हैं, कुछ लोग अन्य विभागों में, अन्य चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो क्या हम आपस में एक दूसरे नफरत करना शुरू कर देते हैं कि नहीं तू तो कला का विद्यार्थी है, हम तुमसे बात नहीं करते, तू तो हमसे बहुत नीचा है, हम विज्ञान के छात्र हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। तो वाणिज्य वाला कहेगा कि हम किसी से कम हैं, हम तो व्यापार हैं, करने की बात करते हैं, और व्यापार के बिना तो न कला चलती है, न वाणिज्य, न विज्ञान चलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें व्यापार पर ही टिकी होती हैं। तो ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हम उसमें ये नहीं लेते कि भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। रुचि का है, खान पान हो, शिक्षा हो, रहन सहन हो, चाल चलन हो, सब अपनी अपनी तरीके से होते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहनावे में
कुछ लोग कुर्ता पजामा पसंद करते हैं, कुछ लोग शर्ट पैंट पसंद करते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार के कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो क्या कोई एक दूसरे से ऊंचा या नीचा हो जाता है, या कोई कम या ज़्यादा हो जाता है? कपड़ों की अपनी अपनी पसंद है, खान पान की अपनी अपनी पसंद है। हम क्यों आपस में एक दूसरे से सिर फोड़ते हैं? हमें अगर कोई चीज़ पसंद है, हमें कोई पशु पसंद है, कुत्ता पसंद है, बकरी पसंद है, बिल्ली पसंद है, खरगोश पसंद है, और हम पालना चाहते हैं अपने घर में, शौक से पालें, मगर वही चीज़ पालने के लिए हम दूसरों को भी बाध्य करें, ये समझदारी नहीं होती है। हो सकता है उसकी पसंद कुछ और हो सकता है वो गाय पाले, हो सकता है वो सुअर पाले, हो सकता है वो चीता भेड़िया पाले। भाई उसकी पसंद है, उसे पालने दो, आपको क्या परेशानी है? अब हम कहें कि नहीं ये पवित्र है, वो अपवित्र है, यहीं पर समस्याएं अपनी जड़ जमानी शुरू कर देती हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद दूसरों पर लादना शुरू कर देते हैं। सबको अपनी अपनी पसंद से रहने दीजिए। सिर्फ जो साधारण नियम है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो संविधान है, संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बदल नहीं सकते, लेकिन 80% चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम बदलाव करते आए हैं, करते रहेंगे और करते भी हैं। जैसा जैसे समय की मांग होती है, जैसे जैसे समाज की में परिवर्तन आते हैं, मनुष्य में परिवर्तन आते हैं, सोच में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे इन चीज़ों में परिवर्तन होते हैं। हमारे समाज के नियम, जिसे हम साधारणतः धर्म कहते हैं, देखिए हमने एक बार आपको समझाया था कि धर्म होता क्या है। धर्म कुछ नियम पालन करने का काम होता है कि हमने कुछ नियम बना लिए और उन नियमों को हमने धर्म का नाम दे दिया। साधारण भाषा में धर्म का मतलब होता है अच्छा, ये धर्म का कार्य है, मतलब अच्छा कार्य है। ये अधर्म का कार्य अच्छा, इसका मतलब है ये काम गलत है। तो हम जब अच्छे कार्य की बात करते हैं तो हम धर्म की बात करते हैं। तो धर्म ने में हमें नफरत करना कब से सिखा दिया? कौन से लोग ऐसा कह गए कि आप एक दूसरों से नफरत करो, अपनों से प्यार करो? आप मुझे संसार में महान से महानतम व्यक्ति हुआ हो, उसके बारे में आप बता दीजिए कि उसने कहा है कि नफरत करो। नफरत किसी ने नहीं सिखाया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे सिख हो, सबने प्रेम से रहना ही सिखाया है। ये नहीं कि अपने धर्म के लोगों से प्रेम करो। अब धर्म की बात आती है तो वही नियम की बात आ जाती है। भैया आपको जो नियम पसंद है वो आप पसंद करते हो, हमें जो नियम अच्छे लगते हैं वो हम पसंद करते हैं। हमें हमारी तरह से रहने दो, आप अपनी तरह से रहो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम आपके उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे, आप हमारे उसमें व्यवधान मत डालिए, बस मामला वहीं पर सुलझ जाता है। तो ये सब बातें हम आपको क्यों समझा रहे हैं या क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि आज का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। और ख़राब कर कौन रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। ये समाज में कौन है? हम ही तो हैं। हमारे अलावा कोई विदेशी तो यहाँ आ नहीं रहा है, हम सब भारतीय ही तो हैं। तो आइए आज से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हम खुशहाल तभी रह सकते हैं जब हम समृद्ध हों, और समृद्ध हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप को उद्योगों में शामिल करें,
उद्योग बनाएं, उद्योग शुरू करें, उद्योगों की स्थापना करें, तभी हम एक दूसरे से मिलजुल करके और अपने देश का, अपने समाज का, अपने लोगों का भलाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप उद्योग लगाइए, और उद्योग लगाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का तरीका सिर्फ ये कि आप हमारे वीडियोस हैं उन्हें देखिए। देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देखिए, क्योंकि हम जो बातें बताते हैं हो सकता है आपके काम की हो या आपके दोस्तों के काम की हो, तो आप उनके साथ भी ये इन बातों को शेयर कीजिए। और फिर देखेंगे आप मिलजुल करके जब एक चीज़ की स्थापना करते हो, शुरुआत करते हो, तो निश्चय ही सफलता हासिल होती है। क्योंकि अकेले एक का दिमाग अगर काम नहीं करता ठीक से, तो 50-500 लोगों का दिमाग मिल करके बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।